नमस्कार, हरी किरण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर पड़े छापे व करोड़ों की संपत्ति जब्त होने के मामले में कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ धरना दिया। भाजपा ने कांग्रेस की चुप्पी को लेकर जमकर निशाने साधे और कहा कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ है। राज्य के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की अध्यक्षता में दिए गए धरने पर वक्ताओं ने विचार रखते हुए कांग्रेस पर कड़े प्रहार किए। नगर निगम मेयर गौतम सरदाना व अन्य वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस को इस मसले पर अपना मुंह खोलना चाहिए। कांग्रेस की चुप्पी दर्शाती है कि भ्रष्टाचारियों को उनका साथ है। सुनिए वक्ताओं के विचार। समाचार पत्रों के माध्यम से देख रहे हैं, 3 दिन से नोटों की गिनती जारी है और 300 करोड़ रुपए का ये कैश वहां पर उनके घरों से, कार्यालय से बरामद हो चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले लगभग 9.5 वर्षों से पूरे देश में है। 2014 से पहले की सरकारें आप देखते थे, अभी मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने घोटालों की गिनती कराई। 2G घोटाला, कोयला घोटाला और घोटालों पे घोटाला, खेल नहीं छोड़े इन्होंने, धरती नहीं छोड़ी इन्होंने, जमीन से लेके आसमान तक कुछ नहीं छोड़ा था कांग्रेस पार्टी ने। और इन घोटालों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी। आज 9.5 वर्ष का कार्यकाल हो गया। पूरे विश्व में आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम बड़े मान सम्मान से लिया जाता है। भारत ही नहीं, अनेक देशों के प्रधानमंत्री नतमस्तक होकर, अनेक देशों की जनता नतमस्तक होकर हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करती है। और वो हमारे प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली का नतीजा है, ईमानदारी का नतीजा है। एक भी घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे 9.5 वर्षों में नहीं लगा। और अब आप देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के एक सांसद जो है 300 करोड़ से भी ऊपर का, अभी तो गिनती जारी है, पता नहीं कितने करोड़ों का ये कैश वहां पर बरामद होगा। और हमारे जो घोटाले की ये जो राज्यसभा सांसद ने किए, ऐसे कांग्रेस पार्टी के यदि नेताओं की जांच कराई जाए तो मैं मानता हूं कि जो काला धन कहते थे ना इनके सबके घरों में मिलेगा, ये निश्चित तौर पे यदि सबकी जांच हो जाए तो सारा का सारा काला धन बाहर आ जाएगा। आज जो ये धरना हम सब ने लगाया है, ये इसीलिए लगाया है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी जनता ने, और 3 राज्यों के रिजल्ट अभी आपके सामने आए, और आगे फिर जनता ने ये सरकारें चुननी है। एक तरफ घोटालों वाली सरकारें हैं, एक तरफ एक ईमानदार व्यक्तित्व है, ईमानदार व्यक्तित्व है जो देश चला रहा है। और देश आप उसका देखते हो कि उसका परिवार के सदस्य भी कैसे जीवन यापन करते हैं। और पूरे 9.5 वर्षों में कभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी छुट्टी नहीं ली, कभी बीमारी का उनका कोई बहाना नहीं हुआ। दिन रात मेहनत करके देश को आगे बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ऐसे ही प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी की सरकार आपके आगे कुशल नेतृत्व में चल रही है। और हरियाणा एक ऐसा पहला राज्य है जिसमें परिवार पहचान पत्र बने। और आज बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा में जो नौकरी दी जा रही है, आज प्रत्येक, अभी भी आज सुबह भी हमने देखा एक व्यक्ति मेरे पास पेंशन बनवाने के लिए आया। जब उसकी हमने जांच करवाई तो 2 महीने पहले उसकी पेंशन बन चुकी थी, क्योंकि 2 महीने पहले वो 60 वर्ष का हो चुका था। और वो बोला कि मैं तो कोई कागज भी नहीं भरा, कहीं पेंशन का कागज नहीं दिया, लेकिन सीधे आज परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हरियाणा में पेंशनें भी आ रही हैं, सीधे खातों में पैसे आ रहे हैं। और कांग्रेस के टाइम में खुद राजीव गांधी बोलते थे कि मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे खातों में आते हैं। आज 100 के 100 रुपए, 100 के 100% खातों में पैसा आता है। ये जन धन योजना में जो खाते खोले गए, ये उसी का नतीजा है। आज किसानों के लिए, गरीब व्यक्तियों के लिए जो योजनाएं सरकार ने बनाई, इसका सीधा का सीधा लाभ प्रदेश की जनता
जनता को, देश की जनता को उनके खातों के माध्यम से मिल रहा है। 81 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त दिया जा रहा है और आधे देश का इलाज मुफ्त किया जा रहा है। आज आयुष्मान भारत जैसी योजना पूरे विश्व में जिसकी सराहना की जा रही है, और उससे बढ़कर हरियाणा में जिसको और बढ़ाकर चिरायु योजना का रूप दिया गया, आज पूरे हरियाणा में 5 लाख प्रति व्यक्ति के हिसाब से बीमा हो चुका है। और परिवार की आप गिनती करेंगे तो एक परिवार में यदि 4 सदस्य हैं तो 20 लाख रुपए सिक्योर जो है एक परिवार के लिए सरकार ने कर दिए। ऐसी पहली सरकार है हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार, जो हर तरह से हर परिवार का ध्यान रख रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देशवासियों को अपना परिवार समझते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेशवासियों को अपना परिवार समझकर कार्य कर रहे हैं। और कांग्रेस वाले कहते हैं ये क्या करेंगे, और इनके परिवार पर भी और कुंवारा होने पर भी जो है मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे खट्टर साहब हमेशा प्रदेशवासी को, देशवासी को अपना परिवार मानकर चलते हैं। आज जो ये घोटालों की रकम पकड़ी जा रही है, मैं एक बार फिर आपकी हिसार की जनता की तरफ से आवाज उठाता हूं और यही अपील करता हूं, यही मांग करता हूं कि ऐसे हर एक कांग्रेस के सांसद की, हर एक कांग्रेस पार्टी के नेता की यदि जांच करेंगे तो काला धन अवश्य पूरे देश का बाहर आ जाएगा। और भाई अभी बैठे थे साथी खुद मजाक कर रहे थे कि 500 के नोट में भी चिप लगा देनी चाहिए कि जहां जहां गड्डियां पड़ी हो इतनी अपने आप घंटी बज जानी चाहिए। तो ये भी एक अच्छा सुझाव हमारा केंद्र सरकार तक जाए कि कैश की जरूरत जो है जब पड़ती है, आजकल तो डिजिटल इंडिया है, सब डिजिटल माध्यम से मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं, तो जितना कैश का यूज कम से कम हो, इस पे एक सख्त कानून और ज्यादा से ज्यादा बनने चाहिए। मैं आज के इस धरने के हमारे मुख्य वक्ता माननीय विधायक हिसार और राज्य में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी भी पहुंचे हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और सभी जो यहाँ पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठे हैं, कार्यकर्ता बैठे हैं, सभी का धन्यवाद करता हूं जो इस धरने के माध्यम से अपनी मांग देशवासियों तक बता रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मेयर गौतम सरदाना जी। हमारे मध्य यहाँ प्रेस के बंधुवर भी पहुंचे हैं, आप सबका भी स्वागत अभिनंदन है। अब जोर से जय घोष करेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नौ सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सोनिया गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रियंका गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्टाचारी कांग्रेसियों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भ्रष्टाचारी कांग्रेसियों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। और अब मेरा आग्रह रहेगा, हमारे काशी के बड़े ही कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्टाचारी कांग्रेसी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भ्रष्टाचारी कांग्रेसी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सोनिया गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रियंका गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्टाचारी कांग्रेसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्टाचारी कांग्रेसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कांग्रेसी पार्टी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कांग्रेसी भ्रष्टाचार आसमान से पार। आज के इस सांकेतिक धरने के कार्यक्रम में उपस्थित हिसार के प्रथम नागरिक, यहाँ के महापौर भाई गौतम सरदाना जी, जिला हिसार के दोनों महामंत्री धर्मवीर रतेरिया जी, प्रवीण पोपली जी, रेवड़ी जी,
मंडल अध्यक्ष, यहाँ के डिप्टी मेयर, मानी जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, आज का ये धरना मुझसे पहले गौतम सरदाना जी ने बड़े ओजस्वी विचारों से पूरी बात को रखा, कोई बात और कहने के लिए रह नहीं गई। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जब से इस देश के यशस्वी और लोकप्रिय और पूरे विश्व के माने जाने वाले ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने बड़े डंके की चोट पर कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उनकी वो वाक्य 9.5 वर्ष में पूरी हुई। जो पहले जैसा गौतम जी ने बताया, चाहे वो धरती का घोटाला हो, चाहे वो पानी का घोटाला हो, और चाहे वो एयर का घोटाला हो, चाहे वो चारे का घोटाला हो, चाहे वो कोयले का घोटाला हो, 2G, 3G, 4G, 5G, अनेक प्रकार के घोटाले। और हरियाणा में भी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के दामाद श्री को जो भूमि देकर और जो SC का मामला था उसमें भी कितना घोटाला। और सरकारों में चाहे वो ट्रांसफर हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, बिना खर्ची और पर्ची के नौकरी नहीं मिलती थी। आज हमारी हरियाणा की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी की सरकार में बिना खर्ची और पर्ची के नौकरी मिलती है। ये सबको विदित है। आज हमारी सरकार, जिसको हुड्डा जी कहते हैं, ये पोर्टल की सरकार है। पोर्टल की सरकार का मायना यही है कि हमने भ्रष्टाचार को दूर किया है, हमने ऑनलाइन ट्रांसफर किए हैं, हमने नौकरियां बिना इंटरव्यू के देनी शुरू की हैं। ऐसी अनेक चीजें, डेवलपमेंट की बात हो या गरीब के जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, जो अंतिम व्यक्ति है, उसको भी हमने परिवार पहचान पत्र बनाए। 1,80,000 से कम की आयु वालों को BPL बनाया, उनको मकान देने की बात की, उनको अनेक प्रकार की सुविधाएं। भारत सरकार ने कहा कि 1,20,000 से कम के लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम और बढ़कर 1,20,000 से जिनकी आय ज्यादा है, हम 1,80,000 तक के लोगों को, जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देंगे। किसानों की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, किसान सम्मान निधि की बात करें, ऐसी अनेक बातें। और आज जो मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं धरने में लेट हुआ, आदरणीय मोदी जी का एक कार्यक्रम चल रहा था, विकसित भारत संकल्प यात्रा। ऐसी अनेक रथ बनाए हैं, जो रथ सभी गांव में जाते हैं और वहां पर जितनी योजनाएं हैं भारतवर्ष की, जितनी गरीबों की योजनाएं हैं, चाहे वो पेंशन की बात हो, वृद्धों की हो, विधवा की हो, असहाय की हो, विकलांगों की हो, और चाहे उज्ज्वला का कार्ड हो, ऐसी जो भी बातें, किसान सम्मान निधि है, ऐसी सभी योजनाएं मौके पर, अगर वहां पर कोई व्यक्ति, कोई हमारी बहन भाई आ जाए और उसको ये सेवा से वंचित है, तो उसको मौके पर कार्ड बनाकर दिया जाता है। तो ऐसा सोचना, ऐसा विजन, हमारा देश आजाद हुए उसको 75 वर्ष हो गए, लेकिन किसने सोचा था कि आने वाले समय में हम विकसित भारत बनाएंगे। आज हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, लेकिन इसको बनाने का विजन मोदी जी का विजन था। और जो ये यात्रा निकली है, इसका नाम भी हमने कहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा, यानी कि हम भारत को विकसित बनाएंगे। जैसे और देश कुछ 28-29 देश जो विकसित देश कहलाते हैं, उनकी तरह हमारा देश भी विकसित भारत कहलाए, ऐसा देश बनाएंगे। आपने देखा, जिसके लिए हम आज धरने पर बैठे हैं, कांग्रेस का मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा का मेंबर पार्लियामेंट शराब के ठेकों का काम करता है, और उसके घर IT ने, इनकम टैक्स वालों ने छापा मारा तो 300 करोड़। और अभी यह संख्या समाप्त तो नहीं हुई, अभी तो बढ़ रही है।
मशीनें दबा दब काउंटिंग कर रही हैं। गौतम जी ने ठीक कहा, कहां तो वोटों की गिनती होती थी और अब नोटों की गिनती हो रही है। 300 करोड़ तो हो चुके, आज शाम तक ये 400 करोड़ का आंकड़ा पूरा कर लेंगे। ऐसे धीरज साहू, कहां कांग्रेस का मुंह रहेगा, कहां कांग्रेस ये प्रमाण देगी, क्या करेगी, उसके पीछे लोग खड़े हैं। आज मैं आपको एक बात और बताऊं, ये एक तृणमूल कांग्रेस की एमपी लोकसभा में, उसका नाम है महुआ मोइत्री, और लोगों से पैसे खाकर लोकसभा में सवाल पूछना, ये कांग्रेस का चरित्र है। तो ऐसी अनेक बातें, अनेक परतें खुलेंगी और अनेक इनके जो कारनामे हैं, काले कारनामे हैं, वो सामने आएंगे। राजीव गांधी का भी उदाहरण दिया गौतम जी ने कि पहले 1 रुपया दिल्ली से चलता था तो 15 पैसे पहुंचते थे। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, 2014 में 2.5 करोड़ खाते थे, आज माननीय मोदी जी ने 48 करोड़ बैंकों में जनधन के खाते खोल दिए। आज किसान सम्मान निधि, वृद्धों की पेंशन, विधवा पेंशन, ये सभी पेंशनें उनके खाते में डायरेक्ट जाती हैं। तो जो रुपया होता है, पूरा का पूरा रुपया उसके खाते में पहुंचता है, 100% पहुंचता है। तो मित्रों, ऐसी अनेक बातें आज अगर हम देखें तो देश कहां का कहां पहुंच गया। देश का गौरव, चाहे राम मंदिर की बात करें, चाहे धारा 370 की बात करें, चाहे पुलवामा की बात करें, चाहे उरी की बात करें, चाहे गलवान घाटी की बात करें, चाहे अभिनंदन की बात करें, पहले हमारी सीमाओं पर हमारे सिर काट लेते थे लोग और हमारे प्रधानमंत्री चुप बैठे रहते थे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हमारा देश और 171 देशों से अधिक देशों में मनाया जाता है। आज भारत कहां का कहां पहुंच गया। आज हमारे प्रधानमंत्री, आज देशों के जो प्रेसिडेंट हैं, चाहे यूएस का प्रेसिडेंट हो, वो हमारी शर्तों पर हिंदुस्तान में आकर आना यहां पर पसंद करता है। मैं, समय बहुत हो गया, मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए और फिर से इस बात को ऊपर तक ये बात जाएगी और हम कहेंगे कि हमारी पार्टी इस तरह के जो भ्रष्टाचार हैं, इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इनका जो रहन सहन है वो जेल है, इनको जेल की यात्रा करवानी पड़ेगी और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल जी सभी वचनबद्ध है। हम ये सब काम पूरा करेंगे। आप सब लोग यहाँ पर आए, थोड़े से नोटिस पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार, चित्रकार, छायाकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी देर यहाँ इंतजार किया, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।